टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं साइटोकिन स्टॉर्म के बारे में। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। कोविड-19 से जुड़े कुछ मामलों में मरीजों की मृत्यु का कारण उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को बताया गया है। इस स्थिति को साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम कहा जाता है, जो ज्यादातर कोविड-19 के युवा मरीजों में देखी जा रही है। क्या है प्रतिरक्षा प्रणाली और साइटोकिन स्टॉर्म? मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम जीवाणुओं, विषाणुओं और परजीवियों जैसे एंटीजन को नष्ट कर शरीर की सुरक्षा करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली ऐसे बाहरी तत्वों या एंटीजन के संकेत प्राप्त कर सक्रिय हो जाती है जिन्हें शरीर द्वारा पहचाना नहीं जाता। साइटोकिन संकेत देने वाले प्रोटीन होते हैं जिसका निर्माण प्रतिरक्षा कोशिकाओं और अन्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। साइटोकिन की सहायता से प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं आपस में सामंजस्य स्थापित करती हैं, जिससे एंटीजन के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया संतुलित रहती है। यदि शरीर में कोई ऐसा संक्रमण हो जाए जिसके एंटीजन को समझने में प्रतिरक्षा प्रणाली असमर्थ हो, तब यह स्थिति गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी सीवियर इम्यून रिएक्शन को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में साइटोकिन का प्रवाह रक्त में अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसे साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म से आसपास की कोशिकाओं और ऊतकों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है, जिससे सेप्सिस या मृत्यु तक हो सकती है। कोविड-19 और साइटोकिन स्टॉर्म। SARS-CoV-2 वायरस जब मरीजों के फेफड़ों में पहुंचता है तो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे नष्ट करने के लिए रक्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकिन रिलीज करती है। इससे न केवल शरीर के स्वस्थ ऊतक मरते हैं, बल्कि फेफड़ों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ और रक्त विषाक्तता यानी सेप्सिस जैसी स्थिति बन जाती है। इस स्थिति को साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम या CSS कहा जाता है। इसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली का ओवर रिएक्शन ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। साइटोकिन स्टॉर्म के लक्षणों में तेज बुखार, सूजन, अत्यधिक थकान और नौजिया या फिर मिचली आना शामिल हैं। कुछ अन्य जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। साइटोकिन स्टॉर्म एक प्रकार का गंभीर इम्यून रिएक्शन है जो अन्य संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के दौरान भी हो सकता है। साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम्स यानी CSS को 1918 से 20 के स्पेनिश फ्लू और हाल के वर्षों में हुए स्वाइन फ्लू यानी H1N1 तथा बर्ड फ्लू यानी H5N1 के दौरान हुई मौतों का भी संभावित कारण माना जाता है। इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन इत्यादि साइटोकिन्स के उदाहरण हैं। आइए अब आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइटोकिन एक प्रकार का प्रोटीन है। साइटोकिन स्टॉर्म का संबंध प्रतिरक्षा प्रणाली से है। स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू तथा बर्ड फ्लू के दौरान हुई मौतों का संभावित कारण साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम्स यानी CSS को माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 या फिर उपरोक्त सभी? सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी।